बाद 330वां रैंक है, किस पद पर आप तैनात होंगी? आगे में क्या पोजीशन आपको मिलने वाला है, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आप जी उसके पद मैम। पे होंगे। फैमिली, मतलब आपकी फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आप नवादा से हैं, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की कपड़े की छोटी सी दुकान है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरी 4 बहनें हैं, हाँ। जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। 4 बहनें हैं, पिताजी का कपड़े का दुकान है। कपड़े की दुकान की लड़की ने मतलब इतना बड़ा जो है वो एग्जाम क्लियर किया है। आसपास के लोगों का क्या रिस्पॉन्स? अभी तो लोग जो है वो माता पिता को आपके अपने हाथ पे बैठा के रखे होंगे। बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अभी तक मिल नहीं पाई हूँ, पर एक्साइटेड है घर जाने के मैं लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब लग रहा है कि बस चली जाऊँ। हालांकि कुछ काम था मेरा यहाँ पेंडिंग जो पहले से था, तो वो कंप्लीट करके मुझे जाना है। ओके। पर घर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पापा को इतने सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि बधाई हो, आपकी बेटी तो अफसर बन गई इससे है। बड़ी खुशी आप नहीं दे सकती हैं एक पिता को कि आप ऐसा एक अनुभव करा रही हैं जो शायद सबसे ऊंचा अनुभव होता है। कह सकते हैं आंखों में कि आंसू आपके भी, मुझे लग रहा है थोड़ा इमोशनल हो रही थी बताते हुए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये जो लड़की को स्टार बनाया है, जो इस लड़की को पढ़ा लिखा कर एक ऐसा सपना दिखाया है कि ये कुछ कर सकती है। धनंजय सर हमारे साथ है और पीछे देख लीजिए, धनंजय आईएएस एकेडमी के पास में मौजूद हूँ और मेरे साथ धनंजय सर हैं, जिनके 80 स्टूडेंट्स ने इस बार बीपीएससी के एग्जाम में बाजी मारी है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच आने के लिए और श्वेता का इंटरव्यू भी लेने के लिए और मुझसे भी बात करने के लिए। सर थैंक यू ये जो सो मच। 80 रत्न आपके पास हैं, उनमें से एक रत्न जो हमारे पास अभी मौजूद है। ये 80 रत्न तो है ही, हाँ। बट इसमें सबसे बहुमूल्य रत्न श्वेता है। हाँ। ये फर्स्ट डे से मेरी जो मेंस क्लास में रही हैं और जी। मतलब फर्स्ट डे से मुझे लगता है, जब ये पहली बार भी आई तो उन्होंने कहा कि सर पैसों की मुझे बहुत कमी है। हाँ। और उस दिन भी मैंने कहा था श्वेता तुम्हें पैसे रोक नहीं सकती है और तुम्हारा रिजल्ट एक बार में ही आएगा, क्योंकि मैंने जब इनका आंसर देखा तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा गाइडेंस मेंटरशिप की ज़रूरत है। बाकी ये बहुत अच्छा कर सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि हर दिन लिखती थी, मुझे दिखाती थी। हाँ। क्लास के बाद भी 2-2 3-3 आंसर्स लाना दिखाना, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। आमतौर पे टीचर्स जो हैं वो सिंपैथी दिखा देते हैं, लेकिन आपने जो है वो भरोसा दे दिया कि तुम्हारा रिजल्ट होगा। नहीं, भरोसा, उनकी टैलेंटेड हैं। हाँ। बीएचयू की स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जज्बा, आप इनसे मिलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा यार कितनी पॉजिटिव पर्सन मुझे है, अभी अनुभव हुआ। ऐसा लगेगा कि मतलब आप इनसे सीख सकते हैं। और एक लड़की जो गांव से निकली है, हाँ। जो गरीबी से निकली है, जिनके पिताजी की दुकान है, 4 बहनें हैं, ऊपर से जो इनको देखता है वो अलग दृष्टि बना लेता है, उसमें निकल कर अपने आप को इतना इस भागती दौड़ और इतनी क्रूअल दुनिया में अपना मोटिवेशन ठीक रखना, स्पेस बनाना और स्पेस मेरिट के बेसिस बनाना। ये जिस तरह के आंसर्स, मैं तो इनकी कॉपी कितनी बार क्लास में कहा कि तुम्हें देखना चाहिए बाकी लोगों को। तो मेरा मानना है कि अपनी मेरिट पे, और मैं आप मीडिया को भी कहूँगा, इनको हमें सिंबल बनाना है। विमेन एम्पावरमेंट का इससे बढ़िया सिंबल आपको मिल नहीं सकता। आपने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि रिजल्ट तो बड़े सारे लोगों के आए, 799 रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इस लड़की की हो रही है जो आपकी कोचिंग से और आपके एकेडमी से निकली है। नाम है क्योंकि ये लड़की, एक मैंने कहा ना, सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। एक ऐसी लड़की जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मुस्कुरा रही है, गांव से निकली है। सबसे बड़ी बात है, गांव की 4 लड़कियां जो बहनों में बड़ी है। फाइनेंस नहीं है। मैं ये भी बता दूं, इनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि ये बोरिंग रोड तक इनको छोड़ना पड़ा और जाकर यहाँ से दूर 7-8 किलोमीटर दूर वहाँ रह रही थी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी इन्होंने कहा, मैंने भी कहा कि नहीं नहीं रुक जाओ, हम करेंगे। नहीं नहीं सर, आपने इतना किया बहुत है, पढ़ाई हम कहीं से कर लेंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को हमें इस इंडिया के लेवल पे लाना है और पूरी इंडिया की महिलाओं को कहना है कि देखो प्रॉब्लम है, हर जगह है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ना है। मैं तो कहूँगा नेशनल मीडिया अभी तक दूर है। नेशनल मीडिया पता नहीं कंट्रोवर्सीज में ज़्यादा फोकस करती है। जो पॉजिटिव रोल मॉडल हैं उनको अभी भी दिखाने में शर्म आती है। ये सही बात है कि बताइए, अगर आप इनको नहीं दिखाते हैं जो एक छोटी सी जगह से निकलकर ऐसे हाइट के साथ फाइट करके और अपना स्थान ऐसे मतलब बनाती है, स्पेस बनाती है मेरिट के हिसाब से। जी। श्वेता का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं चाहूंगा कि श्वेता बोले वो। कौन सा ठीक डायलॉग है, है? जी, श्वेता कौन सा डायलॉग बोल रही है? मैं ये स्टेटमेंट में यकीन रखती हूँ कि अगर कुछ ठान लिया है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे अरे नहीं। बाप रे, माझी बन गई है तो एकदम, है ना? एकदम ये माझी का डायलॉग था। और माझी का जो दशरथ माझी जी थे, उनका जो स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा इन्होंने उसको चरितार्थ किया है। जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है आपको हेडलाइन भी इनको बनाना, इनको हमें दुनिया के सामने लाना है,
आपको बताना है कि देखिए ये वो लड़की है जो कर सकती है, बाकी लड़कियां भी कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज धनंजय आईएएस एकेडमी को कितना गर्व है कि पहले तो 80 स्टूडेंट्स जो निकले हैं वो तो निकले ही हैं। अभी हम बात करेंगे श्वेता के बारे में। मैं कहूँगा मुझे इससे ज़्यादा गर्व, ये जो 80 हैं आपके, इससे ज़्यादा गर्व इस एक स्टूडेंट से है, क्योंकि एक स्टूडेंट मतलब इनको सही से पुट किया जाए तो ये पूरे बिहार के विमेन का चेहरा बदल देंगे, पूरे विमेन का चेहरा बदलने की ताकत है। क्योंकि आप बिहार में क्या पाएंगे, सिर्फ नेगेटिव रोल मॉडल्स, पॉजिटिव रोल मॉडल्स कितने हैं, और उनमें एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है। मैं कहूँगा इनका जो रैंक है, धरोहरों में शामिल रैंक एकदम करना हमारे यहाँ चाहिए। रैंक 1 भी है, 2 भी है, 9 भी है, लेकिन मैं कहूँगा इनका रैंक उन सब से ऊपर है, क्योंकि इन्होंने जो फाइट किया वो किसी ने नहीं किया। मतलब एक टीचर को बहुत कम बारी हम देखते हैं कि ऐसे खुल के अप्रिशिएट करना। मुझे लगता है कि मैं भी पढ़ने में थोड़ी बहुत सही थी, लेकिन आज तक किसी टीचर ने खुल के नहीं बोला होगा कि तुम बहुत अच्छी हो। या फिर बहुत बार हम देखते हैं कि टीचर अपने मतलब जज्बातों को छुपा लेते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो मेहनत करते रहें। आपके टीचर ऐसे खुल के कह रहे हैं कि इन सारे रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा खुशी आपके रिजल्ट्स इनकी हो रही है। क्या कहना चाहिए धनंजय सर को? ये सर का बड़प्पन है कि वो मुझे इतना मतलब इतना स्नेह दे रहे हैं। शब्द की कमी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शब्द के साथ साथ भाव की भी कमी पड़ रही है। पर मैं बस सर को इंश्योर कराना चाहती हूँ कि सर मैं आपका विश्वास बने रहने देना चाहूँगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी लाइफ ये कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ जिसकी वजह से आपको अपने इस भरोसे, अपने इस जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका मिले। देख रहे हैं आप कि हमारी लेडी दशरथ मांझी मेरे साथ जो बैठी हैं, जिन्होंने इतना हमारा सीना चौड़ा कर दिया अपने रिजल्ट को लाके कि आज सही में मतलब गर्व मुझे महसूस हो रहा है बगल में बैठते हुए, जबकि मैं आपको पहली बार आज मिल रही हूँ। सोचिए कि जितने लोग आपको पहले से जानते होंगे, दूर दूर से लोग कहते होंगे अरे वो जो गाँव की लड़की है ना वो मेरे गाँव की है, वो कहते होंगे कि वो मेरी चचेरी मेरी ऐसी बहन है। अभी कितने सारे रिलेशन जुड़ गए होंगे आपसे। जो लोग अभी तक ऐसा होता है ना कि लोग नीचा दिखाते होंगे या फिर कमेंट करते होंगे, आज सबकी ये चहेती बन गई होंगी। क्या कहना चाहिएगा इस लेडी फाइटर के बारे में? हमें जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।